सर, असदुद्दीन ओवैसी का जो अयोध्या दौरा है, क्या ये उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है उसको लेकर के मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश माना जाए या क्या मानते हैं आप? देखिए, MIM हो या BJP हो, ये दोनों ध्रुवीकरण करने की कोशिश करते हैं और ध्रुवीकरण करने से अब कोई फ़ायदा है नहीं। लोग सब समझ गए हैं, लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। जो कुछ हो रहा था वो हो चुका है, सबको मालूम है। आगे बढ़ने की बात करें और सबको साथ लेके चलें तो ही हमारा और सबका, हमारी आगे आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल बेहतर होगा। हम तो सिर्फ यही जानते हैं कि आगे आने वाले वक्तों में समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है, जो विकास के लिए आ रही है, रोज़गार के लिए आ रही है, किसान के लिए आ रही है और गरीब अल्पसंख्यकों के लिए आ रही है। वो सबका साथ लेके चलने वाली पार्टी है, वो आएगी और वही सबके काम करेगी। 6 दिसंबर 1992 को अगर बाबरी मस्जिद ना शहीद की गई होती तो असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि फैसला कुछ और आया होता कोर्ट का। देखिए, हम BJP और RSS का किया हुआ है। हम उस फैसले की डिटेल में नहीं जाना चाहते क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पे ये माना है कि 6 दिसंबर 1992 को एक क्राइम हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी माना है कि वहाँ कोई मंदिर नहीं था और अब भी ये पता चल रहा है कि उसके नीचे सरयू नदी बह रही है, कोई महल नहीं था। तो हम उसकी डिटेल में अब क्यों जाएं? जो होना था वो हो गया। अब तो हमें आगे को देखना है, हमें आपसी भाईचारे को बरकरार रखना है। ओवैसी के यूपी दौरे से क्या सपा को कुछ नुकसान हो सकता है? नहीं, हरगिज़ नहीं हो सकता। देखिए, ओवैसी साहब का मकसद सबको पता है। मैं ये नहीं कहता कि उनको लड़ने का अधिकार नहीं है, उन्हें भी लड़ना चाहिए, लड़ें। लेकिन हाँ, मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि जिस वक्त पोलिंग करीब आ जाए, 2-1 दिन रह जाएं, तो कम से कम दिल पे हाथ रख के अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के इस बात को कह दें कि सब लोग उन लोगों को जिता दें जो फासिस्ट ताकतों को हरा रहे हैं, तो हम मानेंगे कि नियत सही है। अगर फासिस्ट ताकतों को कहीं उनकी वजह से फ़ायदा ना हो जाए, वोट का बंटवारा ना हो जाए, उससे पहले अगर वो ये काम कर लें तो उन पर लगा हुआ वो दाग जिसको लोग कहते हैं कि वो BJP की भी पार्टी है, वो भी ख़त्म हो जाएगा। नुकसान कुछ नहीं है। आपने देख लिया बंगाल का चुनाव में क्या हुआ। गुजरात सरकार ने एमबीबीएस छात्रों के लिए जनसंख्या जो संस्था है उनके बारे में पढ़ाने कंपलसरी कोर्स कर दिया है, किस तरह देखने का? देखिए, MBBS एक बहुत टफ और सोफिस्टिकेटेड कोर्स है। MBBS के बच्चों को फुर्सत नहीं मिलती है। इसमें इंसान की एनाटमी, फिजियोलॉजी से लेके उसके इलाज और उसके मर्ज़ों के बारे में पढ़ाया जाता है, फिर भी कोई परफेक्ट नहीं हो पाता। मेरी समझ में नहीं आता कि MBBS में ये राजनीतिक लोगों का क्या दखल है। हम अपनी शिक्षा प्रणाली को कहाँ पर लेके जा रहे हैं? ये लोग राजनीतिक लोग होने के साथ साथ इनके जो राजनीति थी वो भी संदिग्ध थी। ये सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काकर ये लोग वोट लिया करते थे। जनसंघ की स्थापना हुई थी और फिर उसके बाद इमरजेंसी में जब इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई थी तो इन सब लोगों को जेल भेज दिया गया था क्योंकि ये सांप्रदायिक भावनाएं भड़काते थे। अब इस वक्त उनके कोर्स के अंदर इनको लेके आना ये कहाँ का औचित्य है? अगर पढ़ानी है, बच्चों को बतानी है तो अपने घर में बताएं। अपने बच्चों को खुद बताने हुई कि सावरकर भी थे और एक श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे और हेगवार साहब भी थे। तो मैं नहीं समझता कि हम अपनी एजुकेशन का भी राजनीतिकरण कर दें। अगर एजुकेशन का राजनीतिकरण होगा तो हमारा एजुकेशन का स्टैंडर्ड बहुत नीचे आ जाएगा, निम्न स्तर पर आ जाएगा। MBBS के छात्रों को जिंदगी और मौत से जूझना पड़ता है, मरीजों की जिंदगी का सवाल होता है। वहाँ पे इन महान पुरुषों की जीवनी काम नहीं आती। जब कोई मरता हुआ मरीज होता है तो वहाँ पे उसका इलाज इम्पोर्टेंट होता है। तो मैं तो इसको बहुत ही बेसलेस एब्सर्ड सा समझता हूँ कि ऐसा काम होना नहीं चाहिए। सब कहीं ऐसा नहीं लगता कि मध्य प्रदेश से यूपी को साधा जा रहा है, यूपी के वोटर को साधा जा रहा है इस तरह का करके?
हो सकता है यूपी में भी, लेकिन हम समझते हैं योगी जी इसको नहीं लागू करेंगे, क्योंकि यहाँ MBBS का कोर्स है और यहाँ पे बहुत बच्चे पढ़ रहे हैं, डॉक्टर्स की बहुत कमी है। अगर इस तरह से इन सब चीज़ों को पढ़ाया जाएगा तो अपने कोर्स पे क्या ध्यान देंगे। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचें, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।